पानी नहीं, जल ही जीवन है, तो आदमी क्या करेगा? तो हम लोग गांव छोड़ दे यहाँ से। अगर ज्ञापन से बात नहीं बनेगी तो धरना करेंगे, धरना से बात नहीं बनेगी तो आमरण अनशन करेंगे, पदयात्रा करेंगे, लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। चलो सर, 15 साल हो चुके, खजली होती नहार तो पानी नहीं मिल पा रहा है, जानवर भी पानी पीने की स्थिति में नहीं है और इन फैक्ट्रियों ने अपने व्यापार उद्योग को चलाने के लिए जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। प्रदूषण बोर्ड की तरफ से एक जवाब मिला था जिसमें कहा गया था इस क्षेत्र में 9 फैक्ट्रियां हैं जिनके पास एनओसी है और हमारे क्षेत्र में कम से कम यहाँ 20 फैक्ट्री चल रही हैं। तो पहली चीज़ तो जिनके पास एनओसी नहीं है वो कैसे चल रही हैं? जिनमें एनओसी है, मेरा मांग ये है, उनसे कहना ये है, एनओसी है तो बिना ट्रीटमेंट प्लांट के एनओसी कैसे दी गई? अगर उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट है तो वो चलाया क्यों नहीं जा रहा है? जीवन आदमी का, इंसान का खतरे में पड़ गया है और खतरे में डाल दिया है उन दौलत के भेड़ियों ने जो विकास के नाम पर फैक्ट्री उत्पादन कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाए हैं, अपना उद्योग चला रहे हैं और उनकी फैक्ट्रियों से जहर जो निकल रहा है उसको ज़मीन के अंदर बो रहे हैं और वो जो जहरीला पानी है वो यहाँ निकल रहा है गांव में, जिसको गांव के लोग पी रहे हैं। ये पीला पानी जिसको देख रहे, इस कल्पना कर लीजिए कि इस पानी को जो पिएगा उसका जीवन खतरे में है कि नहीं है। और ये वर्षों से इस पर न सरकार ध्यान दे रही है न प्रशासन देना, ये केवल और केवल सिर्फ हो रहा है तो उद्योगपतियों और प्रशासनिक अधिकारियों की, कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहा है। विकास के नाम पर अगर कोई मानव जीवन को, जनजीवन को नाश करने पर, नष्ट करने पर उतारू हो जाएगा, ऐसा विकास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको अस्वीकार कर देंगे जो इस धरती से मानव को ही समाप्त करने पर उतर आवे। या तो ये अपनी फैक्ट्रियों का प्रदूषण बंद करें, अगर इनके यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलता तो मिली भगत से नहीं चलता, या तो बंद करें और या तो फैक्ट्री बंद करें, दो में एक काम करना पड़ेगा। ये गांव के लोग अब ये जहर पीने को तैयार नहीं हैं और हमने भी संकल्प कर लिया है कि हमको चाहे 2 महीने लगें, 4 महीने लगें, चाहे जितने लगें, शिवली नदी से लेकर के सौरा तक अभियान चला करके ये प्रशासन और पूंजीपतियों की धींगा मुश्ती नहीं चलने देंगे। गरीब आदमियों को, कमज़ोर आदमियों को ये जहर नहीं पीने देंगे। एक आदमी को, किसी को, एक परिवार में एक आदमी को कैंसर हो जाएगा, उसका परिवार बर्बाद कि नहीं बर्बाद? 20 लाख रुपए खर्च करने की किस परिवार की हैसियत है और कितना सरकार मदद करती है उसका और इस पानी को पीने से क्या होगा? हार्ट खराब होगा, कैंसर होगा, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा। देख लीजिए, आपके सामने हैंडपंप से पानी निकल रहा है। जो हमारे क्षेत्र की फैक्ट्रियां हैं, इनसे प्रदूषित जल और प्रदूषित केमिकल युक्त कचरा निकाल के इस गांव के आसपास डाला गया है और भूगर्भ में प्रदूषित जल भी फैक्ट्रियों का डाला जा रहा है, जिसके कारण पूरे गुधरौली गांव का और आसपास के गांवों का पानी प्रदूषित हो गया है। यहाँ के लोगों का पानी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, जानवर भी पानी पीने की स्थिति में नहीं है और इन फैक्ट्रियों ने अपने व्यापार उद्योग को चलाने के लिए जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। और अब इस गांव के लोगों ने संकल्प लिया है, क्षेत्र के लोग भी संकल्पित हैं कि अगर उनको अपने उद्योग चलाने हैं तो प्रदूषण के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको चलावें ठीक से, वरना उद्योग बंद करें, अपने घर जाएं। और ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं, लंबे समय तक चलेगा, शांतिपूर्वक चलेगा और हम अपने लोगों को का जीवन प्रभावित होने नहीं देंगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे, अपने बच्चों के साथ, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दूषित पानी बंद करो। 15 साल हो चुके। अच्छा, हाँ, पानी इस खराब। तरीके से पानी खराब। हाँ, यही तरीके से 15 साल हो चुके, पानी खराब हुआ था। ये पानी से दिक्कत क्या है? क्या खजली होती नहार तो पानी से
दिक्कत होती है। हाँ, और मतलब पलटी हो जाती है, पानी में डाला तो पलटी हो जाती है, पेट पिराने लागत है। हाँ, जब तक अंदर है जब तक पलटी हो रही है, हो रही। इसको पीती हैं आप लोग? हाँ, कबो कबो कुल्ला कई लेन जाते तो वहीं चले जाते, पलटी हो जाती, पलटी होती पलटी हो जाती। और इस आंदोलन को हम काफ़ी समय से लड़ रहे हैं और हमने अपनी तरफ से प्रदूषण बोर्ड को, डीएम साहब को, मुख्य सचिव को, सबको हमने कई बार पत्र लिखा है इसके संबंध में। मुझे प्रदूषण बोर्ड की तरफ से एक जवाब मिला था जिसमें कहा गया था इस क्षेत्र में 9 फैक्ट्रियां हैं जिनके पास एनओसी है और हमारे क्षेत्र में कम से कम यहाँ 20 फैक्ट्री चल रही हैं। तो पहली चीज़ तो जिनके पास एनओसी नहीं है वो कैसे चल रही हैं? जिनमें एनओसी है, मेरा मांग ये है, उनसे कहना ये है, एनओसी है तो फिर बिना ट्रीटमेंट प्लांट के एनओसी कैसे दी गई? अगर उनके पास ट्रीटमेंट प्लांट है तो वो चलाया क्यों नहीं जा रहा है? अब होता क्या है कि ये चलाते क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से कॉस्टिंग बढ़ेगी। ये क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट ना यूज़ करके सीधे सीधे जो कचरा है, जो दूषित पानी है, वो वहीं रिपोर्ट करके पानी में डाल दे रहे हैं ज़मीन के अंदर, जिसका सारा पानी दूषित हो रहा है। आपके सामने उदाहरण है ये। अब प्रश्न यहाँ पर ये है कि इसका निराकरण कैसे हो? जब हम लोग बात करते हैं तो ये होता है कि नहीं साहब ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो इसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाओ जिसमें गांव के लोग भी सम्मिलित हों, विशेषज्ञों की टीम हो, जिसमें वो आकलन करे कि कितना भाग दूषित हो चुका है, कितना प्रदूषित हो चुका है पानी, लोगों के स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके अंदर, उनका ट्रीटमेंट, उनका इलाज हो लोगों का। सिर्फ ये नहीं है कि पानी दूषित हो रहा है। पानी को चेक करने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया आज तक, कोई आज तक नहीं आया। हम लोग पिछले कई समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछले बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे इसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब भी नहीं दिया जा रहा। इवन हमारा प्लान है, आगे नहीं होगा तो हम हाईकोर्ट तक जाएंगे, एनजीटी में मुकदमा करेंगे इसके संदर्भ में और हम इस मुद्दे को आखिरी सीमा तक लेके जाएंगे। इसका निस्तारण करना होगा क्योंकि बहुत हो गया। इसमें से आज अगर चेकअप किया जाएगा तो मेरे गांव के कम से कम 50% से ज़्यादा लोग बीमार होंगे, जिसका कोई इलाज नहीं है आज की डेट में। देखो कितना हरा पानी, एकदम हरा। पानी की वजह से एक तो पानी पीने योग्य नहीं है। पानी की जो टंकी बनाया हमारे गांव की, वो 3 किलोमीटर दूर बनाया, रेलवे लाइन के उस पार। कभी मतलब साल में 10-5 दिन के लिए पानी हम लोगों के साइड में पहुंच जाता है तो पीने के लिए अच्छा पानी टंकी का मिलता है। अभी 4-5 महीने से पानी नहीं आया। फिर बीच में हमारे विधायक जी एक दिन मंदिर में आए तो विधायक जी ने फिर एक्सीएन से बात किया जल निगम के, इसके बाद में सीडीओ से बात किया, डीएम से बात किया, तो ये तय हुआ कि नहीं, आऊँ की टंकी यहाँ से करीब 300 मीटर दूर है तो वहाँ से इसको जो है गोधरौली की जो पाइपलाइन पड़ी कनेक्ट कर दिया जाएगा तो आप लोगों को अच्छा पानी मिलेगा। अब वो भी होगा कि नहीं होगा, विधायक जी ने डीएम से, सीडीओ से और एक्सीएन से बात किया। मंदिर में हमारे बैठ के गांव के थे कम संभ्रांत लोग, कम से कम 20-25 लोग। तो अभी जो है पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन हम लोगों के मोहल्ले में वो भी जब प्रेशर से पानी आएगा, पूरे गाँव का मतलब भरना बंद हो जाएगा तो हम लोगों के वो भी खरंजे में पाइप फाड़े हैं तो उस जगह पानी आ रहा है गड्ढा करके, लोटा मतलब उससे कटोरा रखो, कटोरे में भरो और फिर बाल्टी में डालो, ये पोजीशन है। ये कब तक? समर से भी लगे हैं, हैंड पंप लगे, जब वो पीने योग्य पानी ही नहीं है तो बताओ, या तो हम लोग गांव छोड़ दें यहाँ से। भाई जब पीने योग्य पानी नहीं, जल ही जीवन है, तो आदमी क्या करेगा? तो ये दिक्कत केवल हैंडपंप में आ रही है? ये जो लोगों ने बोरिंग वगैरह कराई है उससे नहीं, सब में आ रही है, सब में आ रही है, बोरिंग में भी आ रही है, सब जगह समस्या है। ये सबसे मेन समस्या मधुचंदा से जो क्रोमियम बनाती है, उस क्रोमियम में तुम्हारे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा का यूज होता है, तो उससे क्रोमियम तो बन गई, उसका जो कचरा निकलता है वो ये कम से कम 80-90 के दशक के बीच की बनी हुई है। पूरे गांव के आसपास सब वही उसका कचरा डाला गया, आज भी पड़ा है। फोटो सब जगह उसकी उस दिन ली गई हैं 11 तारीख को, और उसके बाद में उसी की वजह से वो अंदर जा रही। मधुचंदा के बगल में एक कंपनी बंद कर दिया है, यूनाइटेड सल्फाइड अपनी, उसमें हमको लगता है 200-400 डंपर माल पड़ा है, पूरी बवंडी है, बवंडी के बरोबर से माल पड़ा है। अब वो जब बारिश होती है वो पूरा घुल के अंदर मतलब जा रहा है जमीन के, तो प्रदूषण मतलब पानी नहीं खराब होगा तो क्या होगा? आज तो मेरे गांव की समस्या है, कल ये क्षेत्र की समस्या बनेगी।